स्टूडेंट्स, मैं एस के गुप्ता SKG ज्ञान ज्योति की ओर से आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज जो मैं आपके पास वीडियो लेकर आया हूँ, यह वीडियो जो है SKMU UG सेमेस्टर 4 का है, यानी BA BSc के जो स्टूडेंट सेमेस्टर 4 के हैं और जिनका इकोनॉमिक्स कोर है या जनरल इलेक्टिव है। इस वीडियो के अंदर आपको इकोनॉमिक्स कोर और जनरल इलेक्टिव दोनों का सिलेबस मिलेगा कि आपको सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए वीडियो पर चलते हैं। लेकिन इसके पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह वीडियो किसी अन्य स्टूडेंट्स के स्टडी में हेल्प कर सकता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स पहले हम कोर का सिलेबस देंगे, उसके बाद जनरल इलेक्टिव का देंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 में जो स्टूडेंट्स हैं वह पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। अभी तक 3 तक ऐसे ही पास हुए हैं, आप जानते होंगे। तो इस बार स्टडी डीपली ज़रूरी है, क्योंकि सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से हुआ नहीं है। इसलिए पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो हमारा 3 पेपर पढ़ना है इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 में, कोर 8, कोर 9 और कोर 10 ऑनर्स वाले। तो यूनिट 1 में है मूल अवधारणाएं। 1 नंबर में आप देख रहे होंगे सेट थ्योरी। क्या पढ़ना है? सेट थ्योरी क्या है, सेट थ्योरी का संचालन कैसे होता है, इसके फायदे क्या हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में पढ़ रहे हैं आप चर और कार्य, समीकरण और समीकरणों की प्रणाली। उसके बाद 1.3 में है निर्देशांक ज्यामिति के तत्व, सीधी रेखा क्या है। और 1.4 में सजातीय कार्य, ये आपका यूनिट 1 में है। इसी का इंग्लिश हम आपको नीचे दिए हैं। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से अगर आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की, तो आप इंग्लिश से देख सकते हैं। 1.1 में है सेट थ्योरी। ठीक है, क्या है 1.1 में? सेट थ्योरी है, आप देख रहे हैं। और कॉन्सेप्ट एंड सेट ऑपरेशन। उसके बाद 1.2 में है वेरिएबल एंड फंक्शंस, वेरिएबल एंड फंक्शंस, इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। 1.3 में है एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 1.4 में है होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, ये इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में भी है। इसके बाद यूनिट 2 आ जाता है मेरा। यूनिट 2 में जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में है पथरी। ठीक है, इसी का इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होता है? कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, पूरा मैथ है, कोर 8। ठीक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देर न करते हुए चलते हैं यूनिट 2 के सिलेबस पर। यूनिट 2 में पढ़ना है किसी फलन की सीमा और विभेदन, सरल और आंशिक अवधारणा, मैक्सिमा और मिनिमा अर्थशास्त्र में इनका उपयोग। ठीक है। उसके बाद एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के तहत मूल्य निर्धारण, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। और है इसमें यूनिट 2 में 2.4 में पढ़ना है स्टूडेंट्स कुल लागत और कुल सीमांत और औसत लागत के बीच अंतर और संबंध। इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इस लेसन को अच्छा से कर लीजिएगा। एक फलन का एकीकरण निश्चित और अनिश्चित, ये भी कर लीजिएगा, ये VBI यूनिट है। इंटीग्रल्स के आर्थिक अनुप्रयोग से कुल कार्य का प्राप्त करना। और सीमांत कार्य, राजस्व, लागत और उत्पाद, उपभोक्ता और अधिशेष, ये भी लेसन आपका VBI है, इसको आप कर लीजिएगा। इसी का आप इंग्लिश देख रहे हैं, ये इंग्लिश वर्सन में है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वर्सन से दे रहे हैं, यूनिट 2 का ये इंग्लिश वर्सन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। 2.1 में है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ डिफरेंटेशन, सिंपल एंड पार्टियल ऑफ अ फंक्शन। 2.2 में है मैक्सिमा एंड मिनिमा, इट्स एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है। प्राइजिंग अंडर मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन,
2.4 में है इंटर रिलेशनशिप एमंग टोटल मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ये आप देख रहे होंगे। और 2.5 में है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन डिफिनिट एंड इंडिफिनिट। तो ये स्टूडेंट्स 2.6 में है इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑब्टेन टोटल फंक्शन फ्रॉम मार्जिनल फंक्शन रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद हमारा यूनिट 3 आ जाता है मैट्रिक्स और निर्धारण, विभिन्न प्रकार के आव्यूह मैट्रिक्स संचालन निर्धारक। 3.4 में मैट्रिक्स का व्यक्तिक्रमण और क्रेमर का नियम। ये क्रेमर का नियम जरूर कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये और ये जो है ये आपका ये दोनों VBI है, इसको जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब इसी का इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश हम बार बार पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। बोले सर वीडियो को लंबा कर दिए, कोई बात नहीं, चलिए। यूनिट 3 में है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, डिटर्मिनेट्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड क्रेमर्स रूल्स है, यूनिट 2 में है। ये कोर 8 ख़त्म हो गया, अब कोर 9 आया। ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स सेमेस्टर 4 आप देख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का दायरा हम लोग को कोर 9 में पढ़ना है, पहला यूनिट में, ठीक है। इसमें है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, परिभाषा, प्रकृति और महत्व। उसके बाद है व्यापार से लाभ, उनका मापन और वितरण। उसके बाद पढ़ना है तुलनात्मक लागत लाभ और हेचर-ओहलिन सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये सब आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये आपका सिलेबस है यूनिट 2 का, यूनिट 1 का, कोर 9 का। इंग्लिश में स्कोप ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें पढ़ना है। इंग्लिश में आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डिफिनेशन, नेचर एंड इम्पोर्टेंस। 1.2 में पढ़ना है गेन फ्रॉम ट्रेड, द मेजरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 1.3 में पढ़ना है कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज एंड हेकर्स-ओहलिन थ्योरी और इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमको पढ़ना है। अब आते हैं कोर 9 का, जो हमारा कोर 9 पेपर है, उसका यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। इसको आप जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण और व्यापार प्रतिबंध के तरीके, टैरिफ और कोटा, उनका प्रभाव। यूनिट 3 में है विदेशी मुद्रा, ये आपको करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी का इंग्लिश पढ़ देते हैं थोड़ा सा। यूनिट में पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पॉलिसी क्या है, फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन, मेथड ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ एंड क्यूटेस, देयर इम्पैक्ट और उनका प्रभाव। उसके बाद 3.1 में पढ़ना है, अब देख रहे होंगे स्टूडेंट, विनिमय दर निर्धारण, स्वर्ण मानक, मेंटी-पेरिटिक करे, ठीक है, शक्ति समता सिद्धांत, करे शक्ति समता सिद्धांत, ये दूसरा लेसन है। मुद्रा का अवमूल्यन और अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन और अवमूल्यन, ये पढ़ना है। इसी का इंग्लिश में हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, गोल्ड स्टैंडर्ड, मिंट पैरिटी, परचेजिंग पावर, पैरिटी थ्योरी, ये VBI है, ठीक है, पावर पैरिटी थ्योरी, ठीक है, ठीक है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये बहुत कर लीजिएगा, हिंदी वाले को बता रहे हैं। और 3.2 में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर है डेवल्यूशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ठीक है। ये आपका कोर 9 चल रहा है, फिर इसमें यूनिट 4 है, बहुत बड़ा लेसन है। और अभी तक आपने अगर तैयारी शुरू नहीं किया है तो आप तैयारी शुरू कीजिए। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो जॉब लेंगे, अगर शॉर्टकट में गैस पेपर से पढ़ेंगे, अगर माइंड को खुराक नहीं देंगे तो सिर्फ डिग्री लेंगे। इसीलिए हम लोग यूनिट 4 को शुरू करने जा रहे हैं, कोर 9 का। इसको हम लोग देखते हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ना है स्टूडेंट्स व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, ये VBI है। व्यापार संतुलन और के अवधारणाएं और घटक भुगतान। भुगतान संतुलन में संतुलन और असमानता और परिणाम। भुगतान संतुलन में असमानता के घाटे को ठीक करने के उपाय और भुगतान दे। अब इसी का इंग्लिश वर्जन में देखते हैं क्या है। यूनिट 4 बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक, ये पढ़ना है। 4.1 में कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। 4.2 में इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम
ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसएक्यूरेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मेजरमेंट ऑफ करेक्ट डिफ्लिक्ट इन बैलेंस पेमेंट। ये आपको पढ़ना है यूनिट 4 में स्टूडेंट्स। इसके बाद यूनिट 5 है। यूनिट 5 में पढ़ना है आपको अंतर्राष्ट्रीय, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। यूनिट 5 में से 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, स्क्रीन छोटा हो रहा है हमारा। हाँ, यूनिट 5 में पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और भारत, IMF के कार्य, विश्व बैंक क्या है, भारत के संदर्भ में व्यापार, विश्व व्यापार संगठन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक, IMF के कार्य, ये सब कर लीजिएगा। विदेशी पूंजी की आवश्यकता और महत्व, ये भी कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या पढ़ना नहीं पढ़ना आगे, और हम आपको गाइड करेंगे। इंग्लिश है। चलिए अब आते हैं कोर 10 में, यानी हमारा जो इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 4 के जो मेरा कोर 10 पेपर होगा, लास्ट पेपर होगा ऑनर्स का, ये है 1 नंबर में पढ़ना है विकास और स्थिरता। विकास में विकास और स्थिरता के मुद्दे, विकास क्या है, विकास की स्थिरता और उसमें मुद्दे क्या क्या होते हैं, इशू इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद विकास के कारक कौन कौन से हैं ये पढ़ना है, ठीक है। और पूंजी निर्माण, भौतिक और मानव तकनीकी संस्थान, ये सब क्या है इसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसी को इंग्लिश में देखेंगे। फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, फिजिकल एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। उसके बाद 3 नंबर में है जनसंख्या और आर्थिक विकास क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद जनसंख्या रुझान, शहरीकरण क्या है, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यूनिट 4 में पढ़ना है हमें रोजगार, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में व्यावसायिक संरचना, खुली और प्रक्षणन बेरोजगारी, ग्रामीण और शहरी रोजगार, ये पढ़ना है। योजना और उनका प्रभाव, अगर इंग्लिश में देखें तो एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ओपेंडर एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड देयर इम्पैक्ट। 5वां में पढ़ना है भारतीय विकास का अनुभव। 5वां यूनिट जो है हमारा क्या है, भारतीय विकास का अनुभव। विकास, असमानता, गरीबी, प्रतिस्पर्धात्मकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन और सुधारों के बाद का युग, बचत और निवेश क्या है, आंतरिक और की लामबंदी, महावित्त, मौद्रिक और राज्य कोषीय नीतियाँ, केंद्रीय राजस्व, वित्तीय, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स यूनिट 5 में। इसी को इंग्लिश में देखते हैं क्या है, इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ना है, क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ ग्रोथ, इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्री एंड पोस्ट रिफॉर्म्स एरा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मोबाइलाइजेशन ऑफ इंटरनेट एंड एक्सटर्नल फाइनेंस, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल, ये आपको पढ़ना है। अब आते हैं, हमारा ये ऑनर्स का ख़त्म हो गया। अब हम लोग आएंगे जनरल इलेक्टिव के सिलेबस पर कि SKMU के UG सेमेस्टर 4 के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनका जनरल इलेक्टिव का सिलेबस क्या होगा। तो देर ना करते हुए आइए सिलेबस की ओर चले। जो जनरल इलेक्टिव के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर मेरा सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो देर न करते पहले यूनिट 1 में पढ़ना है स्टूडेंट कृषि। क्या पढ़ना है आपको, कुल 8 प्रश्न रहेंगे। 8 प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। 8 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आपके मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो एक कृषि में पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है कृषि में हमको, कृषि में जो पढ़ना है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, भारतीय कृषि की प्रकृति, महत्व और रुझान। ये VVI है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
ठीक है। भूमि सुधार क्या है ये भी पढ़ कर लीजिएगा। नई कृषि रणनीति और हरित क्रांति क्या है ये सब पढ़ लीजिएगा। ग्रामीण ऋण क्या है। उसके बाद है यूनिट 2 में आते हैं हम लोग। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है उद्योग, इंडस्ट्री, ठीक है, उद्योग, ये देख रहे हैं ना, उद्योग, इंडस्ट्री। 2.1 में पढ़ना है योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास, ये पढ़ना है। 1991 की औद्योगिक नीतियाँ क्या थी। बड़े पैमाने के 1991 की औद्योगिक नीतियों का विकास। बड़े पैमाने के उद्योग चीनी, लोहा, इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग, इसकी वर्तमान स्थिति और इसकी समस्याएं क्या है। जो उद्योग सब है, लोहा का, इस्पात का, चीनी का और सूती का, इसका बारे में थोड़ा सा जानना है आपको। कहाँ कौन बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े उद्योग कहाँ कहाँ हैं, इसकी वर्तमान स्थितियाँ क्या हैं और इनकी समस्याएँ क्या हैं, ये आपको जानना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया, इंग्लिश में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। 2.4 है लघु उद्योग, विकास, महत्व और समस्याएं, देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यूनिट 3 में पढ़ना है बाहरी क्षेत्र, विदेशी व्यापार की भूमिका, निर्यात और आयात में रुझान। उसके बाद 3.3 में है भारत के विदेश की संरचना और दिशा, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरिजन, ठीक है, एन छूट गया है। ट्रांसलेटेड इस सिलेबस को एसकेजी ज्ञान ज्योति द्वारा किया गया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बीए बीएससी के ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, आप नोट्स चाहते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी चाहते हैं, बीए बीएससी की स्टडी में किसी प्रकार का अगर मटेरियल चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में।